4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है। 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु है। 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। ये चारों युग जब 1,000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक रात होती है। इस हिसाब किताब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की निर्धारित है पुराणों में। इतनी आयु को भोग करके जब ब्रह्मा जी शरीर का त्याग करते हैं तो एक ऋषि का नाम है लोमस ऋषि। उस ऋषि के शरीर में रोम ही रोम है, पूरा शरीर रोम से भरा हुआ। उस ऋषि के शरीर का एक रोम झड़ता है। एक ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष की आयु को भोग करके यहाँ से चले जाते हैं तो लोमस ऋषि के शरीर का एक रोम झड़ता है। अब बताइए लोमस ऋषि का आयु कितनी होगी? ऐसे लोमस ऋषि माथे पर चटाई लेकर के एक बार स्वर्ग गए हुए थे। स्वर्ग के देवी देवताओं ने उस ऋषि का दर्शन किया। बड़ा गजब का ऋषि है, माथे पर चटाई लिए कहाँ जा रहा है। देवराज इंद्र ने भी दर्शन किया, लेकिन वे पहचान गए ऋषि हैं कौन। अरे महाराज, आप माथे पर चटाई लिए कहाँ जा रहे हो? तो विचरण करने के लिए जा रहा हूं। तो चटाई क्यों माथे पर रखे हो? लोमस ऋषि ने कहा, जब बारिश होने लग जाती है तो चटाई को माथे पर रख लेता हूं। अब बारिश जब बंद हो जाती है तो चटाई बिछा करके बैठ जाता हूं। ये नहीं कि बैठने के लिए अलग व्यवस्था, अब बारिश में चलने फिरने के लिए अलग व्यवस्था। देखिए साधु का जीवन कितना वैराग्यमय होता है। आज हम ऐसे ऐसे महापुरुष के इतिहास को पुराण के माध्यम से सुन रहे हैं। साधु कैसे होते, जिनके जीवन में नाम मात्र की आवश्यकता। आज दुनिया के लोग परेशान क्यों हैं? आवश्यकता का अंत ही नहीं है। 3.5 हाथ के शरीर में कितना अनाज चाहिए बताओ, कितने कपड़े चाहिए? इस शरीर को छाया देने के लिए कितना बड़ा मकान चाहिए? इस शरीर को विश्राम करने के लिए कितनी लंबी चौड़ी जगह चाहिए? थोड़ा सा विचार करके देखो। शरीर तो 3.5 हाथ का है और आवश्यकता इतनी है कि हम कह नहीं सकते। एक महाजन ने अपने मुनीम से कहा, मुनीम हिसाब किताब लगाकर मुझे बताओ कि हमारे पास धन कितना है। मुनीम ने हिसाब किताब लगा करके कहता है कि मालिक, आपके पास तो इतना धन है कि 8 पीढ़ी के लोग बैठ करके खाएंगे। सुन करके महाजन अपने आसन पर से लुढ़क गया, मूर्छित हो गया। मुनीम के मन में हुआ, क्या ऐसा मैंने सुना दिया कि ये मूर्छित हो गया? जैसे तैसे पंखा झल करके पानी छिड़क करके होश मिलाया और पूछा कि महाजन, आप मेरी बात को सुनते ही लुढ़क गए, मूर्छित हो गए, क्या हुआ? तूने सुनाया ही ऐसा?
महाराज हमने क्या सुनाया, हमने तो और खुशहाली की बात सुना दी। आपके पास इतना धन है कि 8 पीढ़ी के लोग बैठ करके खाएंगे। यही सुनकर तो मैं मूर्छित हो गया कि 9वीं पीढ़ी के लोग क्या खाएंगे, ये 9वीं पीढ़ी वाले क्या खाएंगे। इतनी आवश्यकता लोगों के जीवन में अभी है। जीवन में दुख का यही कारण है। आवश्यकता को बढ़ाते जाओ, दुख बढ़ता चला जाएगा। आवश्यकता को घटाते जाओ, घटाते जाओ। देख लो कि हमारा 3.5 हाथ का शरीर, इसका निर्वहन कितना से होगा। यदि यहाँ आकर के टिक जाओगे, आवश्यकता नहीं के बराबर हो जाएगी और आपका दुख नहीं के बराबर रह जाएगा। आवश्यकता को बढ़ाते जाओ। हम सारी दुनिया का ठेका लेकर के नहीं बैठे हैं। हम जन्म लिए हैं अपने कर्म से, हम जी रहे हैं अपने कर्म से, हम मरेंगे अपने कर्म से। बेटा जन्म लिया है अपने कर्म से, वह जिएगा अपने कर्म से, वह मरेगा अपने कर्म से। उनका कर्म उनके साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ है। हम सारे संसार के लोगों के कर्मों के ठेका ले रखे हैं, इसीलिए आज हम दुखी हैं। अरे लड़का पढ़ेगा अपने संस्कार से, तुम्हारे संस्कार से नहीं पढ़ लेगा। लड़का बड़ा बनेगा अपने संस्कार से, अपने कर्म से, तुम्हारे कर्म से नहीं। हम सारी दुनिया का ठेका लेकर के बैठे हुए हैं। उसका व्यापार चले, उसका व्यापार चले, वो कैसे खाएगा, वो कैसे पिएगा। अरे अपने जीवन को सुधार लो, अपना परम कल्याण बना लो, तुम्हारा कल्याण स्वतः हो जाएगा। अभी मैं 1-2 प्रसंग सुनाऊंगा शिव महापुराण से, उसमें आपको पता चल जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा, जब बारिश होती है तो चटाई को माथे पर रख लेता हूँ, जब बारिश बंद हो जाती है, बैठना होता है, तो उसी चटाई को बिछा लेता हूँ। एक ही चटाई से हमारा दोनों काम होता है। अरे महाराज, एक कुटिया बना लेते, आराम से रहते, उसी को ओढ़ते हो, उसी को बिछाते हो। लोमस ऋषि ने कहा, परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया है अपना परम कल्याण करने के लिए, और जब अपना कल्याण आदमी कर लेता है तभी वह दूसरे का कल्याण भी कर सकता है। जो लोग प्लेन से सफर किए होंगे उनको पता होगा, प्लेन के कर्मी दल प्लेन के उड़ने से पहले ही यात्रियों को कुछ समझाने लग जाते हैं। इस तरह से बैठो, इस तरह से मास्क पहनो, इस तरह से रहो, बहुत कुछ बताते हैं। उसी क्रम में दूसरे की सुरक्षा करने से पहले अपना मास्क अच्छी तरह से पहन लो। प्लेन में यह कहते हैं, दूसरे की सुरक्षा करने से पहले अपना मास्क अच्छी तरह से लगा लो, और नहीं तो दूसरे का रोग तुम्हारे नासा छिद्र होकर तुम्हारे अंदर आ जाएगा। दूसरे की रक्षा क्या करोगे? दूसरे की सुरक्षा करने से पहले अपनी सुरक्षा कर लो। दूसरे का कल्याण करने से पहले अपना कल्याण कर लो। जिन्होंने अपना परम कल्याण कर लिया है वही दूसरे का कल्याण कर सकता है। हमारे गुरुदेव जब से गृह का त्याग किए, अपने कल्याण में लग गए, जब उन्होंने गुफा में बैठ बैठ करके, गंगा के किनारे बैठ बैठ करके, जंगलों पहाड़ों में बैठ बैठ करके अपना परम कल्याण कर लिया, तब उन्होंने अपने जीवन काल में ही
लाखों लाख मानवों का कल्याण किया। हम अपना कल्याण कर नहीं पाए, दुनिया का कल्याण करने के लिए चले हैं। ऐसे जो भूसा कूटने वाले प्रचारक हैं, उससे समाज का कल्याण नहीं हो सकता। अपना कल्याण किए बगैर कोई दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। लोमस ऋषि ने कहा, यह मनुष्य जीवन मिला है अपना कल्याण करने के लिए। इस मनुष्य जीवन का एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है कि त्रिभुवन की संपदा से भी एक क्षण की महत्ता की तुलना नहीं हो सकती है। मनुष्य जीवन में जो एक एक क्षण है, इस क्षण की तुलना त्रिभुवन की संपदा से नहीं हो सकती है। सोना का पहाड़ कहीं होगा तो दुनिया का कोई धनवान व्यक्ति उसको खरीद लेगा। हीरा का पहाड़ भी होगा तो दुनिया का धनवान व्यक्ति उसको खरीद लेगा। लेकिन मनुष्य जीवन में जो एक एक क्षण है, उस क्षण को खरीदने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं है। ऐसा दुर्लभ क्षण प्रत्येक क्षण मनुष्य गंवा रहा है। किस चीज में? भोगों में। भोगों में ऐसे दुर्लभ क्षण को ये भोगी लोग गंवा रहे हैं। महापुरुष लोग मानव जीवन के एक एक क्षण के महत्व को समझते हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने लिखा भी है, पल हो नहीं अनत चैन, सत्संग में दिवस रैन, सर्व जगत सुख देन, भक्त जन उदाहरणम। संत महापुरुषों के लिए तो प्रत्येक क्षण का इतना बड़ा महत्व है। उसी महत्ता को समझाते हुए हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया है हम लोगों को, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित प्रति सत्संग, इसका मतलब क्या? मानव जीवन के एक एक क्षण का सब कोई सदुपयोग करो। त्रिभुवन की संपदा से भी एक क्षण का दुरुपयोग हो गया तो पूर्ति नहीं हो पाएगी। संत महापुरुष मानव जीवन के क्षण का महत्व समझते हैं। इसीलिए लोमस ऋषि ने कहा, कुटिया बनाने के लिए कहते, कुटिया बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? उस टाइम में हम भजन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। कहा, अरे महाराज बिल्डिंग नहीं बनाओ, घास की कुटिया बना लो। लोमस ऋषि ने कहा, घास की भी कुटिया बनाने में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। 2-4 दिन लग जाएंगे तो क्या होगा? आपकी आयु तो देखिए कितनी है, कितने ब्रह्मा जी को आप खा गए, इतनी आयु आपकी, और आप कहते 2-4 दिन लग जाएंगे। अरे पागल देवराज इंद्र, मानव जीवन का एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है कि त्रिभुवन की संपदा से उसकी तुलना नहीं हो सकती। और 4 दिन में कितने क्षण हमारे गुजर जाएंगे, पानी में चले जाएंगे। समय का दुरुपयोग करने के लिए हम साधु नहीं बने। इतनी लंबी आयु है तो भी समय का कितना महत्व समझते हैं। कलयुग में मनुष्य की आयु कितना जिएंगे? अब तो उम्मीद नहीं है कि लोग 100 पार कर सकेंगे। 100 साल भी अब नहीं जी सकेंगे। अब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, पता नहीं 50 भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। और कलयुग जब अति सीमा पर पहुंचेगा तो लिखा हुआ है पुराणों में कि मनुष्य की आयु 15 साल की हो जाएगी। जो बहुत जिएंगे 15 साल जिएंगे। अभी जो आप लोग आम का पेड़ देख रहे हैं, बरगद का पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ सब भी छोटे छोटे होने लग जाएंगे।
मिर्च का पौधा देखते होंगे, मिर्च के पौधा के बराबर आम का पेड़ दिखलाई देगा। पेड़ बहुत छोटा छोटा होने लग जाएगा। उस पेड़ पर चढ़ेगा कौन? या आदमी ही चढ़ेगा। मनुष्य की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1.25 फुट की। अभी 3.5 हाथ का शरीर है। शरीर तो उस दिन भी 3.5 हाथ का ही रहेगा, लेकिन फुट जब लेकर के मापेंगे तो 1.25 फुट। इतना छोटा छोटा शरीर होगा। एक ऐसा भी दिन आने वाला है, पेड़ मिर्च के पेड़ के बराबर और आदमी उस पर चढ़ेगा। वो आदमी कितना छोटा छोटा होगा। आयु बहुत छोटी, कम, बहुत जिएंगे 15 साल, नहीं तो कोई 4 साल में, कोई 5 साल में, कोई 6 साल में गुजर जाएंगे। तो जिएंगे 5-6 साल, लेकिन मन में इच्छा कितनी होगी? प्रधानमंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, स्वर्ग के देवी देवता बन जाऊं, सारी दुनिया में फैक्ट्री लगा लूं, सारी दुनिया में कंपनी खोल लूं, सारी दुनिया के मालिक बन जाऊं। आयु बहुत थोड़ी, शरीर बहुत छोटा, चाहना इतनी कि सारी दुनिया का मालिक हम अकेले बन जाऊं। ऐसी हालत होगी। ऐसी हालत में महाराज अपना कल्याण जीव कैसे करेगा? आप बताओ। समग्र चाहनाओं से भरे पूरे जो कर्ज के मानव होते हैं, उस मानव के कल्याण के लिए सबसे सुंदर साधन क्या है? और पवित्र से पवित्र साधन हो और आसानी से वह साधन सब कोई कर सके। मानव मात्र के कल्याण के लिए, थोड़े समय में कल्याण के लिए पवित्र से पवित्र साधन कौन सा है? तो उसी साधन का नाम है सत्संग, संत का संग। यहाँ आने के लिए आपको तेल जौ साथ में लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है कि पैसे लेकर के यहाँ आओ। व्यासानंद झोली फैला करके मंच पर बैठा हुआ है। हाँ, और जगह कथा होती है तो झोली की भी बात होती है, लेकिन यह एक विरक्त साधु के मुंह से कथा का वाचन हो रहा है। झोली फैलाने की कोई बात नहीं। शरीर मात्र साथ लेकर के यहाँ आओ और अपना कल्याण करो। पवित्र से पवित्र जीवन जीने का ज्ञान यहाँ से प्राप्त करो।